हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी संस्कार और भावना के उद्देश्य की। एकांकी संस्कार और भावना एक पारिवारिक नाटक है। इसके माध्यम से नाटककार विष्णु प्रभाकर जी ने पारिवारिक संबंधों तथा रिश्तों की गहराई का मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि आपसी रिश्तों एवं संबंधों में प्रेम एवं स्नेह से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने जीवन में आदर्शों तथा सिद्धांतों को लेकर चलना एक अच्छी बात है, लेकिन उस सिद्धांतों एवं आदर्शों को ज़िद की तरह ढोना कभी कभी भयावह अर्थात डरावना हो जाता है। हर मनुष्य में अच्छे संस्कारों का होना ज़रूरी है, पर हमारे संस्कार जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तब उन संस्कारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रस्तुत एकांकी में संक्रांति काल की नारी माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह किया है, जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहता है। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार रहा पर उसे पता भी नहीं चला, तो उसके वात्सल्य, ममता एवं पुत्र प्रेम के सामने उसके संसार टिक नहीं पाते और वह संस्कारों की दास्ता से आज़ाद हो जाती है। अतः संस्कार और भावना एकांकी के माध्यम से नाटककार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें अपने संस्कारों व परंपराओं से समझौता भी करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। भावनाएं सदैव संस्कारों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त लेखक कहते हैं कि मनुष्य को परिवर्तन के नियम को समझते हुए चाहिए कि आज उसे जिन पुराने विचारों, संस्कारों या भावनाओं की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से माँ ने एकांकी में किया। वह अंत में कहानी को सुखद रूप देते हैं और अपने पुराने विचारों, मान्यताओं का त्याग करते हुए अपने पुत्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अर्थात उनके मन में ममता जो छुपी अवस्था या सुप्तावस्था में होती है आज जागृत हो जाती है और वे संस्कारों की दास्ता से आज़ाद होकर अपनी बहू को स्वीकार करने के लिए चल पड़ती हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। उसने एक माँ के हृदय की ममता का वर्णन किया है, एक पति और पत्नी के मधुर संबंध का वर्णन किया है, एक पत्नी की सेवा भावना का वर्णन किया है। इस तरह से लेखक ने बहुत से उद्देश्यों को हमारे समक्ष रखा है और कहानी में भावनाओं की विजय होती है और पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुराने भाव अपना स्थान छोड़ते हैं और इस तरह से कहानी का सुखद अंत होता है। धन्यवाद।